हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सभी मित्रों को मेरा जय श्री राम और मेरा नमस्ते। मित्रों, आज हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ बातें जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, भीमराव जी जो अंबेडकर हैं, जो संविधान का निर्माण के अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये हमारे देश के निर्माण में ये बहुत ही अग्रणी कार्यकर्ता रहे हैं। जो आप या भीमराव जो अंबेडकर, इनका पूरा नाम था भीमराव रामोजी अंबेडकर, जिनको डॉक्टर बाबा साहब के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध थे। ये भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक थे। इन्होंने दलित या बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था एवं अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन या अभियान इन्होंने चलवाया था। तो ये हो गए भीमराव जो अंबेडकर थे। उसके बारे में जो मैंने बता दिया आपको, इनका पूरा नाम क्या था, भीमराव रामोजी अंबेडकर इनका पूरा नाम था। मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, ये पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। इसलिए पहले हिंदू थे और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद ये बौद्ध हो गए थे या बन गए थे। मित्रों, जो इनके पिता का नाम था वो रामजी मालोजी सकपाल थे एवं इनकी जो माता थी वो भीमाबाई सकपाल थी। इनकी जो पत्नियां थी, उनकी पत्नियों के बारे में इनकी कहा जाता है, इनकी दो पत्नियां थी। जो पहली पत्नी थी वो थी रमाबाई अंबेडकर, जिसके साथ इनका विवाह 1906 में हुआ था, लेकिन उनका दुर्भाग्यवश 1935 में उनका निधन हो गया। और द्वितीय पत्नी थी इनकी डॉक्टर सविता अंबेडकर, जिससे इनका विवाह 1948 में हुआ और उनका जो निधन था अभी सन 2003 में उनका निधन हो गया। तो मित्रों, ये थी उनकी पत्नियां, माता पिता। उनके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है। तो इस प्रकार से ये थे इनके माता पिता, पत्नियां, और इनके एक पुत्र भी है जो अभी तक मुंबई के अंदर निवास करते हैं। इनके पुत्र, जो इनका जन्म था, जो भीमराव जो अंबेडकर था, इनका जन्म 14 अप्रैल 1981 में हुआ था एवं इनकी जो मृत्यु थी वो मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई थी। क्योंकि 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, इसी कारण 14 अप्रैल इनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों, जो भीमराव जी अंबेडकर थे, इनको सन 1990 में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, यानी भारत रत्न, जो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उनसे इनको सम्मानित किया गया था। मित्रों, इनकी मृत्यु के पश्चात इनका एक स्मारक बनाया गया था, जो स्मारक मुंबई में बनाया गया था। उस स्मारक को चैत्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो चैत्य भूमि है वो मुंबई में स्थित है। तो इस चैत्य भूमि के नाम से समझा, इनका स्मारक को क्या कहा जाता है, चैत्य भूमि कहा जाता है। मित्रों, इन्होंने कुछ पत्रिकाएं लिखी थी जो कब कब तक प्रसिद्ध हुई, उनके बारे में सामान्य जानकारी आपको देता हूँ। जो पहली पत्रिका थी इनकी मुक नायक, वो 1920 में प्रसिद्ध हुई। दूसरी थी बहिष्कृत भारत, 1927 में ही। समता थी 1929 में, और जनता थी 1930 में इनकी प्रकाशित हुई थी। मित्रों, इनके द्वारा कुछ पुस्तकों का भी निर्माण किया गया, पुस्तकें लिखी गई थी। पहली पुस्तक थी वो थी जाति प्रथा का विनाश, दूसरा था बुद्ध और कार्ल मार्क्स, तीसरी पुस्तक थी अछूत, वे कौन थे या अछूत कैसे बन गए। इसी प्रकार चौथी पुस्तक आती है इनकी हिंदू महिलाओं का उदय एवं पतन। मित्रों, इन्होंने कुछ संगठनों का भी निर्माण किया या कुछ पार्टियां भी इन्होंने बनाई। जो पहली पार्टी इन्होंने बनाई थी वो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना इन्होंने 1923 में की थी। दूसरी पार्टी थी इन्होंने बनाई थी वो स्वतंत्र लेबर पार्टी, 1936 में इसकी स्थापना इन्होंने की। तीसरी थी अनुसूचित जाति के फेडरेशन, तो इसकी स्थापना 1942 में इन्होंने की थी। मित्रों, जो भीमराव जी अंबेडकर थे, ये भारत या स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून या न्याय मंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। संविधान निर्माण में कहा जाता है यही थे अग्रणी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। उन्होंने एक बात कही थी, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया कथन था। मित्रों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो।